वंदन गुरुदेव को जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जिनकी पद रज परसता उतर जावे पार। ऐसा भेद बतावजो सिमरथ गुरु मेरा। राम मिलोइन देह में आठूं विष जेरा। भरत तेरी साइया मुझ लखी न जावे। मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। देह सूरन रूप के घर गावन काया। किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पथराया। पूरब तीर्थ पिछाण के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझ दरस दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सजे न काई। शरणागत सुख राम जी के हर मिला वो मन माही। सदगुरु महाराज बता रहे घर मिलाओ मन। सारा खेल मन का है। मन माने तो हार है, मन माने इसलिए मन को जीतना है। और जीतने के लिए राम जी का भजन, और कोई चारा नहीं। भजन से वासना जली जाए दूजी नाई कोई उपाय। कि भजन से वासना एक तरह की संसार की सारी इच्छा इस भजन से जल जाए। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं संसार में। कोई भी भक्ति कर, इस भक्ति के अलावा ऐसी कोई भी भक्ति नहीं जो इच्छाओं का दमन करे। यही एक ऐसी है राम जी का भजन की संसार को निरस्त कर देता। क्या बनाता ये? केवल दृष्टा, मतलब कर्ता पद से अपन आए हैं और वहीं से जा रहे। और कर्ता पद में थी क्या? एक छोटी सी इच्छा। उस इच्छा की वजह से आज हम जन्म जन्मांतरों में कहीं भटक रहे हैं। एक थोड़ी सी। तो महाराज कह रहे हैं कि आपने मतलब अब विचार कर रहे हैं, आपने तो बड़ी सी इच्छा, चाहे अपन भजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि मन भाग रहा। भैया बता जब उससे भाव शुद्ध किया। सबसे पहले देखो आप मूर्ति क्यों पूजने की? क्योंकि वो बोलती नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि संसार को देख, कौन क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है।
कर रहा होगा, अपन को कोई मतलब नहीं, केवल दृष्टा बन, बोली को विराम दे। एक उदाहरण दिया है, वैसे पढ़ूंगा मैं गुप्त नाम सिमरन का, कि एक शिकारी शिकार खेलने गया जंगल में, उसे शिकार नहीं मिला, वो हार थाक गए। अब वो थाका तो क्या करेगा, कोई पेड़ की छाया थी, वहां लेट गया, वो तीर कमान साथ में थे, वो कहा आज तो कोई शिकार मिला नहीं। इतने में आवाज आई पेड़ से पक्षी की, जट वो संभला, तीर संभाला, धड़ उड़ाया नीचे। पक्षी ने कहा मेरे को क्यों मारा, तो तू क्यों बोला क्यों, अगर तू नहीं बोलता तो नहीं मरता। यही अपनी आदत है, अपन मर रहे किसके कारण, बोली के कारण। तूने ये कर दिया, तूने यूं कर दिया, वो कर दिया। अरे महाराज तो कहते तू दृष्टा बन गई, देख ये संसार है, इसमें स्वार नहीं है। वाणी को विराम दे, अगर नहीं देगा तू तो वो दूसरों को दुख नहीं देगी, खुद को दुख दे। क्यों कि अगला तो समझता नहीं है। और तीन लोकी का नाथ भगवान श्री कृष्ण, जिसमें 16 की 16 कलाएं थी, और वो कौरव के एक युद्धि दुर्योधन को नहीं समझा पाए। ऐसे तीन लोकी के नाथ, जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि धरती को मिटा करके वापिस बना, वो भी न समझा पाया। और अपन पता नहीं किस पे अहंकार करते हैं कि मैं न समझा तो यूं हो जाए। अरे ये छोड़ो इस अहंकार, मौन हो जाओ और मस्त रहो उस मस्ती में, भजन करो बस। कौन क्या कह रहा है अपने लिए छोड़ो उसको। संसार कहता है कि तू गलत है, लेकिन अपना निज मन कहता है कि तू सही है, तो परवाह मत कर किसी की, क्योंकि ये तो संसार तो ऐसा ही है, कमियां देखता है, देखने तू देख करके अपना समय बर्बाद मत कर। तू तो तेरे उसमें लीन रहे भजन के अंदर। बाकी वृत्ति खराब चलती है क्या, संत भरमाते कर कर संत प्रथा दूजारो, वेंदा वक्त गमायो सारो, भी आछा न भी खोटा न वे भुगतेरा बारो। अरे कामन पड़िया न काम न आवे, जीव जोर ओटारो, कर पाता मैं हाथा सु कोयो मुंह मनक जमारो। वैयूं की दो थैयूं की दो, पर थे गई की दो थारो, थे आया ने थे और आजियो ही आपा जाबा में आए गयो दिन था। और तो और इस सत्संग में ही ध्यान है। अरे सोचो, मानव जीवन मिला है, बीत गया, बीत रहा है, कुछ हाथ नहीं आ रहा है, इसलिए हाथ आना है तो केवल भजन, यही साथ जाएगा और कोई साथ नहीं जाने वाला। सब माया धन परिवार सब स्वार्थ के, एक परमात्मा है वो निस्वार्थ। परमात्मा निस्वार्थ है तो अपन को भजन भी निस्वार्थ करना पड़ेगा, मोक्ष की इच्छा भी नहीं। अरे अपन से तो वो राक्षस अच्छा, जिसका नाम वृत्तासुर था। वृत्तासुर भगवान का भजन करता था। उसने क्या मांगा परमात्मा से, हे परमात्मा, मुझे न तो इस धरती का राज चाहिए, न स्वर्ग वैकुंठ का राज सुख चाहिए, राज चाहिए, मुझे तो फिर मानव जीवन देना और तेरी भक्ति देना, क्योंकि इसके समान जो आनंद है वो किसी में नहीं। और अपन को ये मानव जीवन मिला है और भक्ति मिल गई है, सद्गुरु मिल गए हैं, लेकिन अब क्या करें? शब्द मिला सतगुरु मिले, मिला भजन का भेव, और शब्द पाए काफिल रहे, तो क्या करे गुरुदेव? भाई गुरु जी यही करे, वेद बता दी तो भजन करना तो अपन करना है।
भजन करो। लेकिन भजन करना है तो पहले तो उस मूर्ति की तरह मौन हो जाओ। कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं। जो विकार शब्द निकालेंगे, बताया ना भैया ने, वापिस लौट के आएगा, निश्चित लौट के आएगा। किसी भी स्थिति में रुकेगा नहीं वो। अच्छा है तो अच्छा आएगा, बुरा है तो बुरा आएगा, लेकिन आएगा। इसलिए ऐसा काम ही क्या करना है। अगर बुलाना ही है फिर अच्छा ही बुलाओ ना, किसी को खुश करो। दुख करके क्या करना है। इससे पहले गारंटेड बात बता देते हैं, संत कह रहे हैं, चाहे अपन भजन कर रहे हैं, किसी की आत्मा को दुखा दिया, अपन कहते हैं ना 5 यम नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा किसे कहते हैं? किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। अपन क्या कहते हैं, वो तो कसाई है, हत्या करे। अरे वो तो हत्या है, उसने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया, उसको साफ कर दिया, काट दिया उस बकरे को। लेकिन अपने शब्द से किसी को ठेस पहुंचाई तो पता नहीं कितनी करवटें बदल लेगा। और उसकी जो बदुआ लगेगी ना, उसका गारंट नोट कर लेना सब, मैं भी हूं इसमें शामिल। उसका कर्म शरीर में रोग के रूप में भोगना पड़ेगा। ये भूल जाना कि मैं भजनानंदी हूं। भजनानंदी के लिए कह दिया है कि मौन हो जाता इस संसार से, है ना। अब जब वो बीमारी आती है तो बोले जाओ अस्पताल, बताओ सा, डॉक्टर ने बतायो सा, जांचा कराई, जो कहाँ सा कराई, कई आयो जाता हूँ, जो कहीं ना आयो खा कावे की जाता। क्योंकि रोग तो अपन ने खुद ने धारण किया, दूसरे की आत्मा दुखा कर। क्योंकि ये संसार कर्म गति से चल रहा है। कर्म काटना बहुत सहज है, बहुत ही सहज है, इसलिए बांधना नहीं। महाराज तो कह दिया कि अच्छा पूरा दो ही खत्म हो जाओ। वहां उस जिसकी भक्ति कर रहे हैं वहां न तो अच्छा न बुरा है, और अटा आप भजन तो करिए, बांध दिया पूरा, कहाँ जाएंगे अपन? छोड़ देंगे अपन, नहीं छोड़ेगा। वो परमात्मा है, वो निष्पक्ष है, वो केवल देखता है, दृष्टा है। तो अपन को दृष्टा बनना पड़ेगा। देखो नीचे से ऊपर चलती है भक्ति है। नीची भक्ति जितनी है उसमें आपका वंश भी चलेगा, पैसा धन दौलत खूब होगा। लेकिन आपा देखा वो सुखी है कभी नहीं। सुत दारा सत्संगत और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। कुमार तो छोरा छापरा, धन खूब है, लुगाई भी लक्ष्मी है, महाराज ये पापी के भी मिल जाए। धन कमायो के ज्ञान है। ये सारा खेल चल रहा है, और इस सारे खेल से अलग होने के लिए उस ब्रह्म की शरण में होना है। कौन से ब्रह्म की? पर ब्रह्म की, आनंद ब्रह्म की। और अपन भक्ति करते हैं आनंद ब्रह्म की, और इन 5 तत्वों तक का ज्ञान नहीं है। जो किसने बनाए? कर्ता। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस पे गौर करें थोड़ा। आकाश कितना है? बहुत बड़ा, इसका कोई इंजीनियर था नहीं पा सकता, इन 5 तत्वों का था नहीं पा सकता। विचार करना, किसने बनाए? ब्रह्म ने, कर्ता पद ने। भक्ति कर रहे हैं अकर्ता की। इस आकाश के नीचे पापी पुण्य दुष्ट अच्छे बुरे सब रहते हैं, लेकिन वो किसी से नफरत नहीं करते। वायु हर जगह रहती है, चाहे वो पापी पुण्य कैसा भी हो, सबको हो, लेकिन वो वायु किसी से नफरत नहीं करती। अग्नि मुर्दे को भी जलाती है, घर में अन्न भी जला लेती है, लेकिन अग्नि किसी से नफरत नहीं करती। और जल है, जल हर जगह चलता है,
वहाँ को जड़ खुशी होगी, वहाँ का घर को जड़ खुशी होगी, वहाँ का घर को जड़ खुशी होगी। तो जड़ तो नफरत नहीं करता। पृथ्वी माता है, पूरी पृथ्वी पे देख लो, पाप पुण्य सब हो गया, धरती के समान कोई धैर्य रखने वाली नहीं है। तो इसी धैर्यता अपम आई की। और भक्ति किसकी कर रहे हैं अपन? आनंद ब्रह्म की। कहाँ जा रहे हैं अपन? सोचो जरा। इसलिए महाराज वो तो केवल दृष्टा है, तो अपन को दृष्टा बनना पड़ेगा, केवल दृष्टा बनो। ये तो 5 तत्व की बात हुई, कर्ता भक्ति। और बात कर रहे हैं अकर्ता की, हम भक्ति कर रहे हैं अकर्ता की। अब आइए अपन जो भक्ति कर रहे हैं उसको रखना है गुप्त। क्यों? ये संसार लुटेरा है। ये परमात्मा की कृपा समझ लीजिए, वो सब दिखा देता है, लेकिन मैं बोल देता था। मेरी बहू ने कह दिया मेरे को, पापा जी आप ये जो दिखते हैं चमत्कार, आपको बोल देते हो, या आपकी भक्ति क्षीण हो रही है। उसके बाद मैंने बंद कर दिया बोल। मैंने कहा अब जो मरेगा उसके कर्मों से मर रहा है, मैं उसको कहाँ तक सुधारूं? मैंने कहा इससे बढ़िया घर बैठ जाओ, या तो जो चीज मिल गई है वही तो है खास, तो इसको गुप्त रखो। ये संसार लूटने वाला है। इसलिए महाराज ने लिखा कि गुप्त नाम सिमरन का। पता भी नहीं चले कि परिवार को भी पता नहीं चले कि कोई भजन करता है, क्योंकि परिवार भी स्वार्थी है, कहीं न कहीं उपयोग करा देगा। और अपन कर रहे हैं उपयोग, में देख रहा हूं। और कल भी मैंने उदाहरण दिया था, वशिष्ठ जी उसके लड़के का जवाब दे दिया कि तूने 3 नाम ले लिए, एक गोहत्या का पाप मिटाने के लिए। विचार करो ये कौन सी भक्ति है जिसको अपन कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं आधार से कह रहा हूं, उदाहरण से। कबीर जी का लड़का कमाल काशी में रहते थे, तो गंगा स्नान करने जा रहे थे, एक कोडी मिल गया। कहाँ जा रहा है? देखो मरूं, मरने जा रहा हूँ, क्या करूं? लोग नफरत करते हैं, शरीर मेरा जवाब दे रहा है, कोट है मेरे में। लड़के ने कहा कि मैं उतार दूं तो तेरा कोट है, फिर तो नहीं मरेगा। नहीं मरूंगा, उतारना तो बढ़िया बात। अब इसमें गहन पे देना, क्योंकि अपन भजनानंदी है, ब्रह्म की भक्ति करते हैं। वो ले गया उसको, कोटी था, लकड़ी थी उसके पास, सीढ़ी पे उतारा उसको गंगा जी में, उसका लगा डुबकी, उसने लगाई डुबकी और राम का नाम लिया, राम बोल रहे, डुबकी लगा, आया, वोट नहीं हुआ। फिर दोबारा लगवाई, फिर राम का नाम लिवाया, नहीं। अरे उस अब क्या कहा उन्होंने? अरे हृदय से ले, हृदय से अपा उभरू कर। तुम्हारे उन्होंने कहा, कबीर जी कमाल ने, भीतर से ले। भीतर वो ख्याल ले, तो लकड़ी थी उनके पास, उसने कहा एक मारी यहाँ डंडे की, देख लगा डुबकी, जो मीनू निकले राम एकदम, जो डुबकी लगाते ही पहली कोट एकदम। तो वही तो ऊपर से काम नहीं चलता, भीतर से, है ना? भाव ऐसा सतवादी मेरा सायबा, देवे ज्ञान अपारा हो, भाव राखे वो जारा भेड़ो, पापी नुगरा सुन्यारा हो, ऐसा सतवादी मेरा सायबा। खेल किसका है? भाव का। सोना को, पीतल को एक ही भाव है, अलग अलग भाव। पर जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो क्या है? स्वयं प्रकाश
ये हीरे की भक्ति है। और हीरा भी कौन सा? चंद्रामणि, जिसके सामने पूनम की रात को अगर हीरे को रख के नकली हीरे रख दो तो असली कर देगा। ऐसा ही संत होना चाहिए। संत की सानिध्य मिलनी चाहिए, जिसके सानिध्य में जाने के बाद फिर वो भगे दूसरे दिन, कब दिन उगे कब जाओ। तो ये है भक्ति। लेकिन अब भक्ति को रखना है गुप्त। तो गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे सब जाने। शिव जी गुप्त नाम बजा, तो अमर है वो, शंकर भगवान अनादि से। शेष शिव रे सब जाने। शेष जी भगवान के मुंह से राम राम कर रहे हैं। 2000 जीपा से 1000 मुंह, एक एक मुंह में 2-2 जीपा। 2000 जीपा से मुंह से राम राम कर रहे हैं, जिसमें धरती अदर टक रही है। 50 करोड़ योजन धरती का भार है। अब कभी विचार किया ये शरीर रूपी धरती भी 50 करोड़ योजन भार की है। ये धरती उस राम के नाम से ये धरती अधर हो गई, तो ये धरती अधर नहीं हो सकती क्या? है? जब समाधि लगती है तो सारा भार खत्म हो जाता है, अधर एकदम। ऐसा ये राम का। और जो समाधि लगती है इसमें 5 तरह की लगती है। हर समाधि चेतन की होती है। और जो दूसरी योग की साधना में जो समाधि लगती है वो जड़ समाधि होती है। 1 महीना, 6 महीना, 6 साल, जो भी जानुल ऋषि बहुत तप किया, पहुना गिगन चढ़ाया। जया मुक्त योग में होती तुल पे क्यों चढ़ाया। अरे जानुल ऋषि ऐसी समाधि लगा दी, उसको जड़ समाधि का। ये चिड़िया का घोंसला उदय का दामा जम गया। कैसी भक्ति है सोचना। जब समाधि खुली जांजुल ऋषि की तो जो ही दृष्टि पड़ी पक्षी पर, तो पहले ही पेड़ से ही बार उसने दृष्टि से अग्नि निकली, जो पक्षी जल के मर गया। उसको ये गम ये नहीं आया कि मैंने कोई हत्या कर दी, पाप बांध लिया। पेड़ से ही पार, ऊड़ से ही पार, पेड़ से ही किया। लेकिन उसको अहंकार आ गया, मेरी भक्ति सफल हो। तो पक्षी कह रहे थे गाय की भक्ति सफल हो गई थी, तुलाधार के सामने कुछ नहीं। सारा अहंकार आधा तो वही उतर गया। ये दृष्टांत संत इसलिए दे रहे हैं कि अपन जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए कि अपन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या भक्ति मिली है हमें, मानव जीवन मिला है, कर क्या रहे हैं। तो वो भी तुलाधार कहाँ भेजूं, इसका सुना हुआ कितनी गया हो तुलाधार तो दुकान पे बैठी बाहर आवाज लगा भिक्षाम दी, तो रुक जाओ। तो नहीं, हम नहीं रुकते हैं। योगी था, अहंकार था। भीतर से आवाज आई, तूने वो चिड़िया समझ रखी क्या मुझे, जो उसको भस्म कर दिया तो मुझे भस्म कर देगा। वो देखियो जो घर में है, गृहस्थी आदमी, गृहस्थी औरत, और इसको कैसे पता। और मैंने इतने वर्षों की समाधि लगा दी, कुछ नहीं मिला। ये संत दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि अपन कौन सी भक्ति कर रहे हैं, क्या है इस भक्ति का पराक्रम, और हम जा कहां रहे हैं। इसलिए इसको गुप्त और फिर गुप्त रखना है।
क्योंकि इसका फल बहुत है। क्योंकि किसी को पता चल जाए, है ना, तो वो उसका दुरुपयोग हो रहा है, मैं देख रहा हूं। लेकिन सब अपना आत्मा चालू किया, चलो तो ये क्या है, क्योंकि लूटना चाहते हैं सब। क्यों ने कहावत है, महाराज ने लिखा है, त्रिपुटी चलिए साधु गुण नो से भावे कोई। अगर तो थे चढ़ जाओ ना त्रिपुटी पे, दूजा का जूठन खाओ खाओ चाहो तो क्यों सहने चढ़ सकोगे? इतनी सामर्थ्य बनाओ ना खुद। लेकिन खुद नहीं करे, मतलब संत ने कह दिया कि नेति नेति। सुखराम जी महाराज ने कह दिया कि मैं उस ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकता जिन्होंने वाणी भी लिखी है ब्रह्म रूप में। तो हमारी क्या विशाल है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं यहाँ बैठने, क्योंकि ये ज्ञान तो ज्ञान है, दिन है उस परमात्मा को। मुझ जैसे कुछ अवगुणी को ये ज्ञान दे। तो गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे सब जान, गुप्ता नाम कबीर हीर बिन स्यासी। परमात्मा भगत की कोई मजाक कर तो उसे बर्दाश्त। कबीर जी काशी में रहते थे और शंकर भगवान भी काशी में रहते थे। हिमाचल कर गोरा पन्या बाहर हटता। राजा हिमाचल की पत्नी माता पार्वती जी से प्यार किया है, अब वो हट गए वहां से। कहाँ कर तो अपना इच्छा पैदा हो गया। तो कबीर जी काशी में थे, लेकिन भगवान को किसी ने कोई कह दिया तो भक्त की परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भक्त को कोई सता दिया। किसी से कहला दिया, कुंभ चल रहा और किसी ने कह दिया कबीर जी भंडारों कर दिया। और कबीर जी को पता ही पूरे काशी में हो गई, कबीर जी भंडारों करिए, कबीर जी भंडारों करिए। कबीर जी ने लंगर पड़ी गई, भंडारों कर दिया। मैंने तो किसी को पाई, भंडारे की बात कहाँ से आ गई? लेकिन कबीर जी को कोई शंका नहीं हुई, टच से मस नहीं हुई कि किसने फैलाई कि क्या फैलाई। वो जानते थे अब प्रभु आपकी लीला, आप मैं क्या। कबीर जी जिस दिन भंडारा था, कमरे में दोनों पति पत्नी बैठ गए और उसके ध्यान में बस। और बाढ़ आ रही है, कोई कीर तेल पीपार सब आ रहे हैं, भंडारा चल गया, जीम गए। और लोग कह रहे हैं कि ऐसा भंडारा तो हमने कभी खाया भोजन। लास्ट में जब निपट गया हो तो कबीर जी भांडा या देखा तो सही, गई और गई नहीं। बाहर आया तो लोग देखे तो कहे कबीर ऐसा भंडारा हमने तो कभी देखा ही। अब ये अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि महाराज कहते हैं 8 सिद्धियां 9 निधियां आ जाती है। ये भक्ति कोई सहज नहीं है। अब थोड़ा का लिए थारी मारी लड़ता रहे, मत वो खाइए वो खाइए। अरे क्या ये भंडार है? अरे ब्रह्मांड को बनाया जिसने, पूरे किसने ही ब्रह्मांड बना दिया, जिसका ज्ञान ब्रह्मा जी तक को नहीं। जब कृष्ण भगवान आए, यहाँ जन्म लिया, ये गुप्त नाम का है, तो
भगवान की पता नहीं चलने दिया भगवान ने कि मैं कोई अवतार हूं। ब्रह्मा जी तक शक में पड़ गया, और यार अवतार के वे गुल्ली डंडा खेल लिया, ढोल लिया, दड़ी मार खेल लिया, ये अवतार है। ब्रह्मा जी को शक हो गया। ब्रह्मा जी को शक हो गया तो परीक्षा ले ली उन्होंने, तो उनका जितना गाय घोड़िया सब हा इन्हें उठा लो कर लोग में ले रहा है। अब क्या करता है, तो वही सारा गाया घोड़िया भगवान दूसरा बना नहीं। अब चल रहा है, लीला चल रही है। एक दिन ब्रह्मा जी देखो तो सभी नीचे क्या हुआ, नीचे देखो तो ऊपर का हुई, ऊपर देखो तो ऊपर का हुई। जब उनको एहसास हुआ तो ये तो वास्तव में अवतार है, ऐसे ही गुप्त रखना है भजन। लोग ये नहीं जाने कि ये भजनानंदी है। पर तो बढ़ चढ़ गया, मैं 3 घंटा भजन करा, मैं क्यों भजन करा, मैं यूं हाथ मुंह हारे क्या भजन करते हो, लेकिन अपना वृत्तियों पे कंट्रोल कितना हुआ है। मैंने देखा है भजन चल रहा है, रोमावली राम राम कर रही है, भगवती गुड़म काय का भजन कर रहे हो। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि ये तो वास्तविक भगवान है। आए प्रणाम किया कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने पूछा कौन हो तुम? जो मैं ब्रह्मा। भगवान क्यों, किस लोक के ब्रह्मा? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गया, और भी लोग हैं और भी ब्रह्मा है। जब वो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गया, ये क्या चीज है, वाकई लीला है। तो ऐसे ही जैसे कृष्ण भगवान ने लीला नहीं बताई लोगों को, ऐसे ही ये भक्ति ब्रह्म की है। और उसी 3 लोके के नाथ कृष्ण भगवान और राम जी के लिए क्या कहते हैं अपन, महाराज ने लिखा, और वही शब्द अपन बोलते, 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं होई, ये तो अपनी करनी भोगे परता बोली कोई भोग। और वहां का छोड़ तो इंद्रदेव जैसे ही लखन को वो ये नहीं देखता, बारिश करता है जो मैं कहाँ करूं कहाँ नहीं करूं, एक रात बारिश करता है। तो अपन तो यूं री जाती, कोई पुराना और पुराना, कौन सा कहाँ, यह सब एक ब्रह्म रूप है। ये क्या है, कहाँ ले जाओ। देखो परमात्मा की परमात्मा जाने, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ जीव, उसके बंदों के चरणों की दौड़ भी नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो उसके जो बंदे हैं ना परमात्मा, उसके चरणों की दौड़ भी नहीं। मैं तो दिल हूँ, उसने इस रास्ते देखा तो मारे या तारे। तो गुप्त रखो, गुप्त नाम कबीर हीण बिरसा शिक्षा। वो परमात्मा कभी भगत की राज को नहीं जाने देते। द्वापर में विष्णु पे था, मैंने कह दिया कि मैं शस्त्र उठवा दूं, भगवान ने कह दिया मैं शस्त्र नहीं उठवा। लेकिन उस भगत की राज के लिए बोली रथ का पहिया ही उठाया, लेकिन उठा नहीं। विष्णु पे था, मैंने धनुष बाण त्याग दिया। वो जानते थे 3 लोग का, उसने कहा भगत के बस में है। गुप्त दरियो ध्रुव ध्यान करब साचा सुख ध्यान। ध्रुव जी गुप्त दरियो तारा का रूप में ठहर, गर्भ साचा सुख ध्यान। अब यहाँ बात आती है, देखो इस गर्भ साचा सुख ध्यान, इसमें विचार करना अपन। मुझे भी हो, मैं कोई यूं नहीं, जो बोल रहा हूं मैं मेरे लिए भी। तो सुखदेव जी
माँ के गर्भ में 12 साल तक भजन किया, तो इसी को गर्भ गुफा बना लिया। और माँ को कोई तकलीफ नहीं। एक राम के नाम में पराक्रम देखो, अगर थोड़ा सी हो जाए तो कोई सब मासूम जा रही हो, 9 महीना में कहीं हो रहा, ऑपरेशन हो रहा, 12 साल तक रह गए। राम नाम का पराक्रम। और त्रिदेव को आना पड़ गया वहां, केवल राम के नाम में इतनी पावर ही कि 3 ही देवता आ गया। अरे पांडे निकल दुख देवा, उन्होंने कहा मैं सुख देवा हूं या दुख देवा, माँ से पूछो। माँ तो कह रही मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए उनका नाम सुख देवा, सुख देने वाला, इसलिए सुख देव पड़ा। तो राम के नाम से त्रिदेव आ गए। वो क्यों? ताकि माया ने बड़ी समटो दिव्य में बांटा। पांडे निकलते ही अमल समेत भरा गया जंगल में। सुखदेव जति बखान गुरा बिन भेद न आयो, जन्म से जति, लेकिन गुरु के बिना भेद किया। वैकुंठा सु पाछा फिरिया एक समय सुखदेव। इसके प्रताप से, राम नाम के प्रताप से कहाँ चले गए? वैकुंठ। और वैकुंठ पाछा फिरे वाले गुरु कर दिया, गुरु नहीं किया। नीचे आया तो देखिए वेद व्यास जी जो मेरे पिता हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, और पूर्व हिंदुस्तान होने माना है। मौका नहीं चला। अरे क्या हुआ? तो पांचों मेरे गुरु करवा कर। तो आपका समान कोई गुरु है? धीरे आप हमारा गुरु बन गए। वेद व्यास जी ने क्या कहा? अरे मेरी दौड़ तो स्वर्ग तक है, वो भी मरिया बचे, जीवता कौन? तो जीव तो वैकुंठ में चली, और वैकुंठ से ऊंचा गुरु चाहिए थे। उसके लिए तो राजा जनक के पास जाना पड़ा। तो राजा जनक को भेज दी तो कही राम का नाम तो हो मकान, लेकिन भेद नहीं था। वेद पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी, जन सुख राम भेद बिना रे सभी छाछर पानी। बिना भेद के सब क्या बता दिया? छाछर पानी। सुखदेव जी जैसे कोई गुरु करना पड़ा। और ये भागवत करवाड़ा कहीं गए तो सुखदेव जी राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत सुनाई, जो मको मोक्ष या मुक्त वेद में होती, सुखदेव कहो क्यों त्याग्या। अरे जाके करे पुराण 18 फिर पठन की जाए। अगर यह वेद में होती, महाराज घेरिया किले घेरिया है, वन घेरिया की भागवत पढ़वा 7 दिन में मोक्ष करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ व्यक्तिगत, वो राजा ने परीक्षित था, वो अगर 15 दिन को श्राप देते हो तो 15 दिन बाँचता, 1 महीना को श्राप देते हो तो 1 महीना बाँचता। ये बात मतलब ये है स्थिति। महाराज कह रहे उन्होंने कोई भागवत तो अभी को न माना। सुखदेव जी ने कैसी सुनाई? उन्होंने राम का नाम दिया राजा परीक्षित। क्यों? जब वो परीक्षित राजा इस नाम के भेद से जब समाधि में चला गया तो शरीर तो सुन्न हो गया उसका। महाराज कह रहे नवतत लिंग शरीर से परे, अब शरीर से परे हो गया। अभी हम हो जावे नरे देखिए अपन जो बोली लेकिन चीरो लगा दो कहीं तो कोई पीड़ा ना हो, तो उसने सांप ने डसा, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। ऐसा ही ज्ञान है। देखो टाइम तो हो गया,
भजन करना है, लेकिन दृढ़ता से वाणी को विराम दो और अपने हाल में गुप्त रहो। बस राम समुद्र है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज भिन्न हो परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज भिन्न हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सतगुरु भगवान भिन्न हो केवली भगवंता भिन्न हो जीवा कारण भिन्न हो मोक्ष के मालिका भिन्न हो अनंत कोटि संतान भिन्न हो राम राम।